नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी ज़ौज मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बुज़ुर्गान मोहतरम, हज़रत हफ्सा की पैदाइश हिजरत से 18 साल पहले मुताबिक 605 ईस्वी बेसत नबवी से 5 साल पहले मक्कातुल मुकर्रमा में उस साल हुई जिस साल में कुरैश ने बैतुल्लाह को दोबारा तामीर किया और आपका सिलसिले नसब काब इब्न लुई पर जाकर के मिल जाता है। आपके वालिद मोहतरम खलीफे सानी उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, आपकी वालिदा मोहतरमा ज़ैनब बिन्त मज़ून, आपके हकीकी भाई अब्दुल्ला और आपके अल्लाती भाई, उनमें से एक का नाम उबैदुल्ला और दूसरे का नाम आसिम था। कुतुब तवारीख़ में आपकी किसी बहन का कोई तज़किरा नहीं मिलता। अलबत्ता इब्न साद ने तबक़ात इब्न साद में आपकी बहन की तरफ इशारा किया है। फरमाया कि उनकी एक बहन थी जिसका नाम फातिमा था, लेकिन इनके अलावा किसी और ने बहन का तज़किरा नहीं किया। अरब के अंदर कुन्यत रखने की आदत थी, लेकिन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कोई कुन्यत मशहूर और मारूफ नहीं। आपका पहला निकाह खुनैस इब्न हुज़ाफ़ा अल-अदवी अस्सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। दोनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया। जब अहले मक्का ने मुसलमानों को हद से ज़्यादा सताया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा किराम को हिजरत की इजाज़त दे दी। तो खुनैस इब्न हुज़ाफ़ा अल-अदवी अस्सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बग़ैर हज़रत हफ्सा के ही हबशा हिजरत कर गए और वहाँ से फिर मक्का वापस आए और मक्के से मदीना मनव्वरा की तरफ हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हिजरत फरमाई। ग़ज़वे बदर में और ग़ज़वे उहद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। बड़ी बहादुरी, बड़ी हिम्मत और शुजाअत के साथ मुकाबला किया। ग़ज़वे उहद में ज़ख्मी हुए और उन ज़ख्मों की वजह से कुछ दिनों के बाद इंतकाल हो गया। उधर हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 19-20 साल की उम्र में बेवा हो गई। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके निकाह की फ़िक्र लाहिक़ हुई। बिस्यारे जुस्तजू के बाद हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर निकाह ठहरी। चूँकि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौज मोहतरमा हज़रत रुक़ैया बिन्त रसूलुल्लाह का भी इंतकाल हो चुका था। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से इस सिलसिले में गुफ्तगू की, बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं बाद में जवाब दे दूँगा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत मायूसी हुई। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचे और हफ्सा के निकाह के सिलसिले में उनसे गुफ्तगू फरमाई, लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत ज़्यादा एहसास हुआ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तज़किरा किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हफ्सा से उस शख्स का निकाह होगा जो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और अबू बकर सिद्दीक़ से अफजल है, और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का निकाह उस औरत से होगा जो
हफ्सा से अफजल है, लिहाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 3 हिजरी में या सन 4 हिजरी में हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 400 दिरहम महर के बदले निकाह किया और उधर हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह कर दिया। बुजुर्गान मोहतरम, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो फ़ज़ाइल हैं, जो कमालात हैं, बहुत हैं। सबसे पहले आप इल्म को ले लीजिए। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लिखना पढ़ना जानती थी। यही वजह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जहाँ कुरान करीम को सीनों के अंदर महफूज किया जाता था, तो वहीं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद हज़रात सहाबा इकराम को कुरान करीम की आयात लिखने की भी इजाज़त दे दी थी। उन्हीं में से हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी, जो आयात कुरानिया को लिखकर अपने पास रख लिया करती थी। और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में इर्तिदाद फैला, बहुत से कुर्रा शहीद कर दिए गए, तो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जमे कुरान का हुक्म दिया। तो जमे कुरान के सिलसिले में सबसे मुफीद और सबसे कारआमद जो नुस्खा साबित हुआ वो वही आयात मुबारका और वो वही नुस्खा था जो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आयात कुरानिया को लिखकर अपने पास रखा हुआ था। और जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में इस्लाम को फुतूहात हुई और इस्लाम अरब और अजम के अंदर फैलना शुरू हुआ, तो किरात के अंदर लोगों में इख्तिलाफ शुरू हो गया। वो कहता था कि मेरी किरात सही है, दूसरा कहता था मेरी किरात सही है, और ये इख्तिलाफ किरात आपसी तनादे का दरिया बनने लगा। तो हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो नुस्खा जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास रहा, फिर उमर के पास रहा, और फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद हज़रत हफ्सा के पास रहा, उसी नुस्खे को हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मंगवाया और उसकी नकलें करवाई और नकलें करवा कर फिर अतराब में उसको पहुँचवाया। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लिखने पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ रखती थी। यही वजह है कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत शिफा बिनत अब्दुल्ला अदविया को मज़ीद तालीम के लिए हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए मुकर्रर फरमा दिया। उनसे लिखना सीखती थी और हज़रत शिफा के पास जहरीले कीड़े मकोड़ों का एक दम था। कीड़े मकोड़े जो काट लेते थे तो उनके पास दम करने का एक इलाज था। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत शिफा से वो दम भी सीखा। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने में जरी थी। अदब को मलहूज़ रखते हुए एकदम सवाल कर लिया करती थी। एक मरतबा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हज़रात ग़ज़वे बदर में शरीक हुए और बैत रिज़वान में शरीक रहे, अल्लाह तबारक व तआला उनको जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा। तो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान में फरमाया वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिय्या,
हर आदमी का गुजर वहाँ से होगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी वादा किया है कि वो मुत्तकियों को निजात देगा और जालिमों को वहीं पर रख छोड़ेगा। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत बड़ी आबिदा और जाहिदा थी। अपनी इबादत में और अल्लाह की ताअत में मसरूफ़ रहा करती थी। हाफिज़े कुरान थी, कुरान करीम की अक्सर तिलावत किया करती थी और कुरान करीम की आयात मुबारका में तावील और तवजीहात ऐसे अंदाज से करती थी कि हज़रात सहाबाए किराम भी अंगुश्ते बदंदा रह जाते थे। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके बारे में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर ये रोज़ा रखने वाली और रात को क़याम करने वाली है, रात को तहज्जुद पढ़ने वाली है और ये जन्नत के अंदर आपकी बीवी होगी। और किस कदर बागैरत थी, खुददार थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपकी बांदी थी मारिये क़िब्तिया, हज़रत इब्राहिम की वालिदा मोहतरमा। एक मरतबा हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में उनकी बारी में मारिये क़िब्तिया से अल्लाह के पैगंबर ने मुजामात कर ली। उनको पता लग गया तो नाराज़ हुई, कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, आपने मेरी बारी में मेरे घर में एक ऐसा काम किया है कि दीगर अज़वाज मुतारात के घर में आप नहीं कर सकते थे। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करती कि मैं उनको अपने ऊपर हराम कर लूँ? उन्होंने कहा, क्यों नहीं। तो अल्लाह के पैगंबर ने हज़रत मारिया क़िब्तिया को अपने ऊपर हराम कर लिया। तो कुरान की आयत नादिल हो गई, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा हल्लल्लाहु लका तब्तगी मर्दात अज़वाजिक। ए नबी, जिस चीज़ को अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिया, आप उसको अपने लिए हराम क्यों कर रहे हैं? और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा से फरमाया कि देखो, इसका तज़किरा किसी से मत करना। लेकिन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दीगर अज़वाज मुतहरात से तज़किरा कर दिया। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा को तलाक़ दे दी। फ़ौरन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप रजत कर लीजिए, इसलिए कि हफ्सा बहुत ज़्यादा रोज़ा रखने वाली है, बहुत ज़्यादा रात को क़याम करने वाली, इबादत करने वाली है और ये जन्नत के अंदर आपकी बीवी होगी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजत फरमा ली। एक मरतबा अज़वाज मुतारात ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़क़े के बारे में कुछ मुतालबा किया। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़क़े के बारे में जरह करने लगी। वहाँ उस वक़्त अबू बकर सिद्दीक़ भी थे और उमर इब्न ख़त्ताब भी थे। जब इन्होंने अपनी बेटियों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़क़े के बारे में सवाल करते हुए देखा तो दोनों उठे अपनी बेटियों को मारने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया और कुरान की फ़ौरन आयत नादिल हो गई, या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिन्नल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा। आप कह दीजिए कि अगर तुम दुनियावी ज़िंदगी और दुनिया की जीनत को चाहती हो तो चलो, दे देता हूँ, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल को और दार आखिरत को चाहती हो तो अल्लाह ने नेक आमाल करने वालियों के लिए बहुत कुछ रख रखा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि अपने वालिदैन से मशवरा कर लो, जल्दीबाजी मत करना। तो हज़रत आयशा और दीगर अज़वाज मुतारात ने फ़ौरन ये कहा कि हम तो अल्लाह के रसूल को इख्तियार करते हैं,
दार आखिरत को इख्तियार करते हैं। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक मरतबा हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि यहूदन की बेटी, यहूदी की बेटी, तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये कलमा बहुत नागवार गुज़रा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोते हुए शिकायत की। तो अल्लाह के पैगम्बर ने फरमाया कि तुमने हफ्सा से ये क्यों ना कहा कि मेरा बाप भी नबी, मेरा चचा भी नबी और मैं नबी की बीवी हूँ। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनके पास हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर आया करते थे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात मालूम करते थे। बड़े बड़े सहाबा हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मसाइल मालूम करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद मशवरा लिया करते थे। एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश्त लगा रहे हैं। एक घर से एक औरत के रोने की आवाज़ आई। सूरत हाल मालूम हुआ कि इनके शोहर जिहाद में गए हुए हैं। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और आकर के कहा कि शादीशुदा औरत अपने शोहर के बगैर कितने दिन रह सकती है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के पैगंबर 4 महीने या 6 महीने। तो आपने फ़ौरन फ़ौज में आर्डर और कानून बना दिया कि कोई आदमी 4 महीने या 6 महीने से ज़ायद अपनी बीवी को छोड़कर नहीं रह सकता। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद घर से नहीं निकलती थी। इबादत में, ज़ुहद में, अल्लाह की ताअत में मसरूफ़ रहा करती थी। सिर्फ 2 मरतबा हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र हुआ आपकी वफ़ात के बाद। एक तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में इर्तिदाद फैला और जमे कुरान का मसला आया तो कहा गया कि हज़रत हफ्सा के पास बहुत सारी आयात लिखी हुई हैं, उनसे मदद ली जाए। और एक मरतबा हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र तब आया जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल के बाद बसरा पहुँची। तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन हज़रत हफ्सा के भाई अब्दुल्ला इब्न उमर ने जाने से रोक दिया। जाने नहीं दिया। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत होशियार थी, ज़हीन थी और सखावत का ये आलम था कि उनको जो कुछ उनके पास था, उनकी जायदाद थी, उनकी ज़मीन थी गाबा के अंदर। तो मरते वक्त तो अपने भाई अब्दुल्ला इब्न उमर को बुलाया और बुला कर के ये कहा कि ये सारी ज़मीन जो मेरी गाबा के अंदर है सब वक्फ कर दी जाए। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के ज़माने में सन 41 हिजरी में या सन 45 हिजरी में इंतकाल हुआ मदीना मुनव्वरा के अंदर। सन 41 हिजरी में इंतकाल हुआ तो उम्र बैठेगी 59 साल, और अगर सन 45 में इंतकाल हुआ है तो उम्र बैठेगी 63 साल। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के गवर्नर थे मरवान इब्न हकम। उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई और कंधा दिया, और उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कंधा दिया, और कब्र में उतारने वाले आपके भाई अब्दुल्ला, आसिम और आपके भतीजे, उन्होंने आपको कब्र में उतारा। बुजुर्गान मोहतरम, जब हम अज़वाज मुतारात के हालात ज़िंदगी को पढ़ते हैं और मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है वो कितनी बड़ी आबिदा और जाहिदा थी। कुरान करीम की कितनी कसरत से तिलावत करती थी, कुरान करीम के मानी मतालिब को समझती थी
और लोगों को समझाया करती थी। हमारी ख़वातीन और मस्तूरात को इस बात की ज़रूरत है कि वह अज़वाज मुताहरात और साहबियात के हालात ज़िंदगी को पढ़ें, उनका मुताला करें और अपनी ज़िंदगी में उन पर अमल करने की कोशिश करें। हज़रत हफ्सा देखिए, जो मुस्तकिल रोज़े रखती थी, मुस्तकिल रात में क़याम करती थी, अल्लाह को याद करती थी, इबादत करती थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के पैगंबर को बताया और रिवायत के अंदर आता है कि जिस दिन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, उस दिन ये रोज़े से थी। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिवायात नकल की है, उनकी तादाद 60 बतलाई जाती है। मेरी जुमला ख़वातीन से दरख्वास्त है, अपील है कि जो इस वीडियो को सुने तो सुनने के बाद इस बात का ज़रूर एहतमाम करें कि पीर का और जुमेरात का इंशाअल्लाह रोज़ा रखा करेंगी। और अगर रोज़ाना क़याम नहीं किया जा सकता तो हफ्ते में 2 दिन ख़ास तौर पर ऐसे ज़रूर मुतय्यन कर लें, कोई भी दिन कि जिसमें इंशाअल्लाह रात में क़याम करेंगे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम लोगों के लिए यही ज़रिया आखिरत है, वरना हमारे अमाल इस लायक नहीं कि हम उन अमाल की बदौलत अल्लाह के यहाँ मग़फ़ूर हो जाए, बख्शे जाएं। लेकिन अगर हम रोज़ों का एहतमाम करें और तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करें तो चूँकि दोनों इबादतें वो इबादतें हैं जो रियाकारी से, दिखलावे से, शोहरत से पाक और साफ़ होती है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला रोज़े के बारे में फरमाता है, अस्सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। और ऐसी तहज्जुद की नमाज, उसके अंदर मुशक्क़त ज़्यादा है और दिखलावे से वो पाक होती है। इसलिए इन दोनों इबादतों के एहतमाम करने में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी हासिल होगी। और आखिर में मैं अपनी तमाम बहनों से, तमाम मस्तूरात से और तमाम अपने भाइयों से जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस बात को लाजिम पकड़ ले कि इंशाअल्लाह रोज़ाना सुबह शाम कुरान करीम की पाबंदी से ज़रूर तिलावत करेंगे, भले से कुरान करीम की तिलावत थोड़ी हो। इसलिए कि जब हम कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो हमारा बातिन भी मुनव्वर होगा, ज़ाहिर भी मुनव्वर होगा, हमारे घर के अंदर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा और कुरान करीम की बरकत से हमारी दुनिया भी बनेगी और आखिरत के अंदर भी हमें सुरखरुई हासिल होगी। इसलिए कुरान करीम की तिलावत का, कुरान करीम को समझने का, कुरान करीम के मुक्तदा पर अमल करने का एहतमाम करें। यही एक किताब हिदायत की किताब है जिसके ज़रिए से दीनी और दुनियावी हर दोनों जगह कामरानी और कामयाबी हासिल की जा सकती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए और आप हजरात को भी इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।